अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और उसमें हम लोग सीखेंगे डिसीजन स्टेटमेंट्स। डिसीजन स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी किस्म का डिसीजन लेने में हेल्प आउट करती हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोग्रामर हैं और अब आप बनाने लगे हैं एक वेबसाइट। तो उस वेबसाइट के अंदर आप सबसे पहला पेज बनाएंगे लॉगिन का, जहाँ पर आप यूज़र से एक टेक्स्ट बॉक्स में उसका यूज़र नेम मांगेंगे और एक और टेक्स्ट बॉक्स में उसका पासवर्ड मांगेंगे। और इस वेबसाइट की कोड बिहाइंड में आपको एक डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन क्या होगा कि आपके पास एक डेटाबेस है, कि आपके पास कोड बिहाइंड के अंदर पीछे डेटाबेस में एक टेबल पड़ा है जिसमें आपके पास यूज़र के नेम्स भी पड़े हैं और उनके हैश पासवर्ड्स भी पड़े हैं। आप क्या करते हैं, आपको यहाँ पे क्या कोड लिखना है, आपने लिखना है कि इफ ये जो एंटर्ड यूजर नेम है ये मैच करता है यहाँ के किसी यूजर नेम से, और साथ में एंड ये जो पासवर्ड है ये उसी यूजर नेम के अगेंस्ट के पासवर्ड से मैच करता है, तो लॉगिन कर दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम को इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि वो एक डिसीजन ले सके कि उसने एक यूजर को लॉगिन करने की परमिशन देनी है या नहीं देनी, क्या वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर है या नहीं है। तो दिस इज वेयर what comes into action, decision statements। decision statements हमें इस काबिल करती हैं कि हम अपने प्रोग्राम को इंटेलिजेंट बना सकें और वो ये डिसीजन ले सके कि उसे एक वक्त में एक काम करना है या नहीं करना, या एक ब्लॉक ऑफ कोड उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी डिफरेंट डिसीजन स्टेटमेंट्स होती हैं और हम उसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। और तो इफ स्टेटमेंट क्या करती है, इसके अंदर हमारे पास इसका हम सबसे पहले फ्लो स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है और एक कोड 1 है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट है। कंडीशन स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम कंडीशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि या तो इसका आंसर फॉल्स होगा या इसका आंसर ट्रू होगा। ऑलराइट, तो अगर इसका आंसर, अब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो कोड एग्जीक्यूट करते करते जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इफ स्टेटमेंट वाले पॉइंट पर, तो वो ये डिसाइड करेगा, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा और चेक करेगा कि उसके पास फॉल्स आ रहा है या ट्रू आ रहा है। अगर उसके पास ट्रू आ रहा हो तो उसके पास एक और कोड होगा जिसको हम कोड 2 कह देते हैं, और वो उसे एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद बाकी का कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन पर उसका जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने के बाद आंसर फॉल्स आता है, तो वो कोड 2 को स्किप करके डायरेक्ट अगले कोड पर चल और उधर से आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके बारे में हमने अपने प्रोग्राम से डिसीजन करवाया है कि इस कोड को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, और वो डिसीजन वो उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे कर रहा है। जो एक्सप्रेशन हमने उसको दी है वो उस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करेगा, उसका आंसर या फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा, और उसकी बेस पे वो डिसीजन करेगा कि इस कोड को एग्जीक्यूट करना है या नहीं। अब हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इफ कीवर्ड है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता है कि जब इफ कीवर्ड आ जाएगा तो उसके आगे ब्रैकेट में हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो, वो एक्सप्रेशन कोई भी ऐसे ऑपरेटर्स से मिलकर बनी होगी जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है। तो वो ऑपरेटर्स या तो रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन हो सकता है इस एक्सप्रेशन में जिसका आंसर या ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ऐसी एक्सप्रेशन है जिसका आंसर या तो ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। और अगर इसका आंसर ट्रू आएगा तो कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर इसका आंसर फॉल्स आएगा तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि वो इस पॉइंट पर चला जाएगा जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल है। तो यही एक सिंपल सी इफ स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कीवर्ड से हम फेमिलियर है, हम ऑलरेडी इफ यूज ही तब करते हैं जब हमने चॉइस करनी कि या तो ये या तो ये, अगर ये हुआ तो ये होगा। उर्दू में भी हम यही कहते हैं कि अगर ये होगा तो फिर हम ये करेंगे। तो असल में यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वही बात कर रहे हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो ये कोड चलाएंगे, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो कोड नहीं चलाएंगे। ये बात हमारे कंपाइलर को पता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर को पता होती है, इसीलिए हम इफ स्टेटमेंट के जरिए अपने प्रोग्राम में बहुत ही आसानी से डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम अपने कोड में करके देखते हैं ताकि हमारे पास बहुत अच्छा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट इफ स्टेटमेंट का।
तो हमें सी आउट और सी इन यूज़ करना आता है, तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमारे पास एक इंटीजर है जिसका नाम है नम। हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने नम रखा है, और उस वेरिएबल, उस प्लेस होल्डर में हम इंटीजर स्टोर करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम सी आउट में यूज़र से कह रहे हैं कि एक नंबर एंटर करो। उसके बाद हम जो यूज़र एंटर करेगा नंबर, उस नंबर एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करेगा, तो वो जो नंबर उसने एंटर किया होगा उसको हम अपने वेरिएबल नम में स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद हमने यूज़ की है एक इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में हमने कहा है कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर है, हमने मोड का ऑपरेटर पढ़ा था, जो परसेंटेज का साइन है ये मोड का ऑपरेटर है, और मोड का ऑपरेटर डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर रिटर्न करता है। सही? ये वाली बात हम लोग एक दफ़ा पहले पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और उसका लिंक आपको यहाँ पे दे देते हैं। एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ कि अगर हम लोग फॉर इंस्टेंस यूज़र ने एंटर किया 16, तो 16 मोड 2 कैसे इवेल्युएट होगा? 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 आर 16, हमारे पास रिमाइंडर कोई भी नहीं आया। ये जो रिमाइंडर है ये असल में 16 मोड 2 का आंसर होगा। इस तरह से मोड ऑपरेटर काम करता है। तो हमने कहा कि अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर है वो 0 है। ये कब होता है? हमेशा जब भी कोई इवन नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब भी उस इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। और ये दरमियान में इक्वल टू क्या है? ये वो रिलेशनल ऑपरेटर है जो हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? वो यहाँ और यहाँ की दोनों साइड्स की इक्वालिटी चेक करता है। तो यहाँ पे भी एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है। यहाँ पे जो नंबर है वो कैसे आएगा हमारे पास? इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके कि नम जो यूजर ने एंटर किया है उसका 2 को डिवाइड करो और रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर वो रिमाइंडर इस तरफ 0 है तो 0 के इक्वल होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरी एक्सप्रेशन हमें ट्रू रिटर्न करेगी। और ये ट्रू तब रिटर्न करेगी जब इवन नंबर होगा। इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यहाँ पे राइट करा दो, सी आउट करा दो कि दिस इज एन इवन। और अगर ऐसा ना हो, ये फॉल्स आ जाए, तो जो प्रोग्राम है वो फिर से अगले पॉइंट पर चला जाएगा। ओके, इसको हम लोग, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हमारे पास इफ के बाद एक ही स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रैकेट्स डालना जरूरी नहीं होते, लेकिन इफ के बाद अगर सेवरल स्टेटमेंट्स हो तो उनको कर्ली ब्रैकेट्स में डालना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास इफ के कर्ली ब्रैकेट्स आ गए। जब ये अगर फॉल्स होगा तो जो कोड है वो इस पॉइंट पर चला जाएगा, और इस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं? तो अगर इफ फॉल्स करेगा रिटर्न, तो इफ के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और कोड यहाँ पर आ जाएगा और हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा इफ हैज रिटर्न फॉल्स। लेकिन अगर जो इफ है वो ट्रू होगा तो कोड ये वाला चलेगा, और उसके बाद भी ये वाला कोड चलेगा ही चलेगा क्योंकि आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इफ हैज रिटर्न फॉल्स की जगह लिखते हैं आउट ऑफ इफ ब्लॉक। ऑलराइट, तो ये वाला जो पॉइंट है प्रोग्राम का पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, इस पॉइंट पर हम इफ ब्लॉक से बाहर है, और ये वाली जो सी आउट है ये हमें यही इंडिकेट कर रही है कि हम लोग इफ ब्लॉक से बाहर आ चुके हैं। और इफ ब्लॉक से बाहर हम दोनों कंडीशंस में आ जाएंगे। अगर ये ट्रू होगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद हम इफ ब्लॉक से बाहर आएंगे, और अगर ये फॉल्स होगी ये वाली एक्सप्रेशन, तो हम इफ ये वाली स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को के ऊपर से जंप करके, इसे इग्नोर करके, इसे छोड़कर डायरेक्ट इफ से बाहर आ जाएंगे। लेट्स सी कि ये प्रोग्राम कैसे चलता है। ये हमें कह रहा है कि एक नंबर एंटर करें। फॉर इंस्टेंस पहले हम लोग इवन नंबर ही एंटर करते हैं। 10 एक इवन नंबर है और मैंने एंटर किया। ओके, और उसने हमें बताया कि दिस इज एन इवन नंबर, और उसके बाद हम इफ ब्लॉक से बाहर आए और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन इन आवर प्रोग्राम। अब अगर हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करें और इस दफा हम लोग एक ऑड नंबर दें और एंटर करें, तो क्या हुआ कि इफ के अंदर वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुए क्योंकि ये ऑड नंबर था, इवन नहीं था। इस एक्सप्रेशन ने फॉल्स रिटर्न किया था और हम लोग डायरेक्ट इफ ब्लॉक से बाहर आ गए। दिस इज हाउ इफ स्टेटमेंट वर्क्स। दिस इज हाउ वी मेक द प्रोग्राम इंटेलिजेंट इनफ टू डिसाइड एट दिस प्लेस कि उसने ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो इस एक्सप्रेशन की बेस पर ही ये डिसाइड करता है कि उसने इस के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि इफ स्टेटमेंट का ही एक मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन है और बहुत इजी है
और बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। बाय बाय।